गीता के संदेश कर्म कर फल की चिंता मत कर के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा क्या है? यही सवाल मैंने मेरे मित्र से भी किया था। मैंने उससे काफी विचार विमर्श किया और खुद से भी कई माध्यम से इस पर अध्ययन किया। मेरे मित्र के अनुसार कर्म करो और उसका फल भगवान पर छोड़ दो, लेकिन कर्म बिना उद्देश्य के तो तुम कर ही नहीं पाओगे। तो किस दिशा में काम करना है वो तो ध्यान में रखना ही होगा, लेकिन परिणाम क्या होंगे इसकी चिंता मत करो। भगवान का नाम लेकर बस काम कर जाओ। श्री दीप त्रिवेदी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कर्म और फल में भेद ही क्यों करना है? अरे कर्म का ही मजा ले लो, कर्म ही फल है ऐसा मानकर कर्म करने वालों को भला किस बात की चिंता है? वो तो मजा लूट गया। आगे जो होगा वो भगवान पर छोड़ दो। अगर कर्म कर फल की चिंता मत कर। यह जीवन का एक महान सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के महायुद्ध के शुरू होने से पहले स्वयं बताया था, क्योंकि अर्जुन को कर्म करने से पहले ही फल की चिंता सताने लगी थी। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ने रणभूमि में उतर तो गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हीं के भाई बंधु सगे संबंधी और गुरु उनके शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, तो उनका अपने कर्म पर से विश्वास ही उठ गया था। अर्जुन जैसे महारथी के लिए भी यह परिस्थिति व्याकुल कर देने वाली थी और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा होने के बावजूद वो अपने कांपते हाथों से बाण चलाना तो दूर, गांडीव को ठीक से पकड़ डीडीएच भी नहीं पा रहे थे। एक योद्धा के जीवन में इससे बद्धा शर्मनाक पल हो नहीं सकता जब वो रणभूमि में बिना युद्ध लड़े ही अपने अस्त्र गिराने को मजबूर हो जाए। और बिल्कुल यही उस समय अर्जुन के साथ हो रहा था। आप, मैं या फिर दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने जीवन की महाभारत में कभी न कभी अपने शस्त्र गिराने को मजबूर हो ही जाते हैं, फिर चाहे स्वयं श्री कृष्ण ही हमारा साथ क्यों ना दे रहे हों। यही माया की शक्ति है। जैसा कि जीवन के सभी महान सत्यों के साथ होता है, वो ऊपर से जितने सरल दिखते हैं उतने सरल होते नहीं हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, तब उनका इशारा इस बात की ओर भी था कि कर्म ही कहीं ना कहीं उसका फल भी होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की सहायता करना, गलत मार्ग पर चलने वालों का सही मार्गदर्शन करना या पाप के विनाश के लिए शस्त्र उठाना, तब हम सभी जीवों में बसी उस अंतरात्मा को देख पाते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा परमात्मा मिलन। यही आत्मदर्शन हमें परमात्मा की ओर बढ़ाने को अग्रसर करता है। ठीक वैसे ही हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलने की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उस पल में ही हमारी आत्मा दुख, भय और भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और अधर्म का मार्ग चुन लेती है जब हम जाने अनजाने में बुरे कर्म कर बैठते हैं। ईश्वर कभी भी इंसान को उसके किए कर्मों के फल के लिए नहीं तरसाते हैं। सब कुछ तभी के तभी होता है। कर्म कर फल की चिंता मत कर के बारे में जो सबसे बड़ी गलत धारणा है वो यह है कि कर्म और उसका फल दोनों अलग हैं। भाग्य खराब होने के क्या कारण होते हैं? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म और भाग्य में अंतर बताते हुए दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताया गया है कि कर्म से ही भाग्य बनता है। पिछले मनुष्य जन्म और इस जन्म में किए गए कर्म इस जन्म के भाग्य है और इस जन्म के कर्म अगले जन्म के लिए भाग्य होंगे। कर्म 3 प्रकार के और 3 कारकों द्वारा बताए गए कर्म, सतो कर्म, रजो कर्म, तमो कर्म कारक, मन, कर्म और वाणी। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म तो बुरा भाग्य। अगर पिछला स्टॉक बुरे कर्म का ज्यादा है और इस जन्म के सत्कर्म थोड़े हैं तो हम अपने भाग्य को कोसेंगे ही। अगर विपरीत है तो कुछ ना भी करते हुए मौज लेंगे। सारांश, कर्म श्रेष्ठ है और वो भी सत्कर्म वाला और तीनों ही कारकों द्वारा। अगर आपको मेरी बात कुछ सही लगी हो
तो अपवोट और शेयर जरूर कीजिए।